हमारी मांग यही है कि आप हमें लिखित रूप से बताएं, हमें जो प्रेस विज्ञप्ति होती है सरकार की या ट्विटर हैंडल होता है उससे बताएं कि कब वैकेंसी आएगा, कितने सीटों पे आएगा, क्या सिलेबस रहेगा। ये 1 महीने के अंदर 10 दिनों के अंदर हमारी मांग है। तो इससे क्या मतलब है कि छात्र एक है कि नहीं है, छात्रों की मांग क्या है, यहाँ के युवाओं की क्या मांग है, उस पर आप ध्यान देंगे कि छात्र एक है कि नहीं है। सारे छात्र, उनका आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं, जो उनका डिमांड है, वो बिल्कुल अलग नहीं। हम लोग FIR से डरते नहीं है, FIR कर दीजिए, AK-47 चला दीजिए, पीछे नहीं हटे। ग्रुप में 10-15 लेकर है, 3 क्लास से 2 हम लोग हर एक पीटीएम सबका निकला, इस बार कहा नहीं निकला, किसी एक लड़का का हम लोग का ग्रुप में नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, कौन बताएगा इसका कारण। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त हम पटना डाक बंगला में हैं और आप मेरे पीछे हजारों की संख्या में स्टूडेंट देख सकते हैं। स्टूडेंट के साथ साथ वो किसान भी यहाँ पहुंचे हैं, जहां पर सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा ये कहा गया कि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लेकिन एक तरफ छात्र भी अपनी शिक्षा सत्याग्रह को लेकर के देखिए लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से इधर आइए, बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग को किया गया है और बैरिकेडिंग कहीं ना कहीं छात्र जो है उसको तोड़ते हुए ऊपर चढ़े गए हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके का एक पूरा माहौल बनाया गया है। माहौल में साफ कहीं ना कहीं एक डर जो छात्रों के बीच में था वो भी खत्म हो चुका है। बैरिकेडिंग टूट गए हैं, बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में दिखाई किस तरीके का एक माहौल है, आप साफ तौर पे देखिए। और क्या मुद्दा लेकर जाता है, मुद्दा लेके आए हैं कि बीपीएससी में जो धांधली हुआ है पूरी तरह से, कितना का सादा कॉपी है, टॉप 10 में उसका नाम है, टॉप 10 में नाम है जिसका अभ्यर्थी है। हाँ, अभ्यर्थी है बीपीएससी के अभ्यर्थी है। धांधली हुआ है कि जिस सादा कॉपी भी जमा है वो लेकर के SDM बना दिया गया है। और किस तरीके का एक माहौल है और छात्र जो है कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग को तोड़ चुके हैं, हटा चुके हैं। और अब फिर से एक बार उधर पुलिस कर्मियों को आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, बैरिकेडिंग करके खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और अब बैरिकेडिंग को हटाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। पुलिस कर्मी देखिए किस तरीके से एक वहाँ पर खड़ा है और तमाम छात्र दूसरी तरफ हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्र हम चाहेंगे इधर आइए, तस्वीरों में साफ दिखा रहे हैं कि छात्र कहीं ना कहीं तख्ती लेकर के और खड़े हैं। क्या मांग लेकर आए? बिल्कुल, हम लोग का भी 3 साल हो गया बिहार SSC एग्जाम को फॉर्म भरे हुए। पुलिस लाठी चार्ज कर रहा, डर नहीं आप लोग? डर क्या चीज का, जब क्रांति दिल में आ गया तक डर कोई चीज का नहीं। जब तक बिल्कुल करियर खराब हो चुका है, कुछ भी करे, चाहे AK-47 तो चलाए दे, अब तोप भी चला दे तो अपने हक मांग के रहेंगे, ठीक, हक लेकर जाएंगे, चला दे, बिल्कुल कोई डर नहीं। अरे वाटर कैनल तो आए हुए हैं, कुछ चलाओ भाई, गर्मी लग रही है। कहने का मतलब सर ऐसे ही भविष्य खराब है हम लोग का, और उसके बाद हम लोग को FIR करते तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को बस छोटी सी मांग है सर, हम लोग शांति पूर्वक ही गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दी, जिसके वजह से हम लोग आना पड़ा। और बस यही कहना चाह रहे हैं कि 17वीं BPSC की जांच होना चाहिए। आइए देखिए इधर हमारे साथ में है, लाइब्रेरियन को लेकर के गंभीर मुद्दा बना हुआ है। सर, हम लोग को सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन दिया जाता है हर कुछ दिनों पर, या पेपर में निकलवा दिया जाता है कि अब आएगा तब आएगा। कल भी जो हमारे जो स्टूडेंट के डेलीगेट्स लोग जो मिलने गए, उन लोग को भी बस इतना ही कहा गया कि 10 दिनों के अंदर निकाल रहे हैं। कोई लिखित रूप से वो लोग बता नहीं रहे। हमारी मांग यही है कि आप हमें लिखित रूप से बताएं, हमें जो प्रेस विज्ञप्ति होती है सरकार की या ट्विटर हैंडल होता है उससे बताएं कि कब वैकेंसी आएगा, कितने सीटों पे आएगा, क्या सिलेबस रहेगा। ये 1 महीने के अंदर 10 दिनों के अंदर हमारी मांग है कि ये निकाले कि कब हमारी वैकेंसी होगी और कब एग्जाम हमारा कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, और क्या मुद्दा लेकर के आप लोग यहाँ पर आए? हमारा कोई एक मुद्दा है नहीं। BPSC 17वीं BPSC है, वो परीक्षा आप रद्द करिए, ये हमारी मांग है। अभी जो रिसर्च के स्टूडेंट थे वो भी अपना जो उनका रेगुलेशन आया उसको लेके लगातार 21 दिन का भूख हड़ताल कर रहे थे, तो उनको संतावना दे दिया गया है कि उनकी बात को कंसीडर किया जाएगा। वो इसलिए कहा गया है ताकि ये हुजूम जब बड़ा हो जाएगा तो सरकार के हाथ से निकल जाएगा, इसलिए कुछ लोगों को TRE 4 के लिए भी थोड़ा बहुत संतावना दिया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जुमलेबाज सरकार है, सिर्फ जुमला कर सकती है। जब देखती है कि अब यहाँ के छात्र हम पे भारी पड़े हैं। एक बात बताइए कि वाकई में बिहार में खासकर पटना में छात्र एकजुट है, क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि छात्रों में भी छात्र नेताओं ने बांट रखा है। हमारी सरकार को इससे क्या मतलब है कि छात्र एक है कि नहीं है, छात्रों की मांग क्या है, यहाँ के युवाओं की क्या मांग है, उस पर आप ध्यान देंगे कि छात्र एक है कि नहीं।
नहीं है। सारे छात्र, उनका आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं, जो उनका डिमांड है, वो बिल्कुल अलग नहीं है। सब ऐसे बड़े मंच पे कोई बड़ा चेहरा कहिए, खासकर वैसे लोग जो कहते हैं कि हम छात्रों के हितैषी हैं, वो लोग दिख नहीं रहे हैं। जो हितैषी हैं, जो सही में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। जो नहीं है वो यहाँ नहीं है। जो मीडियाबाजी करते हैं, फोटोबाजी करते हैं, वो यहाँ नहीं है। बीच में देखा गया ज्ञान बिंदु के रोशन सर भी आए, वो भी कहने लगे छात्रों की आवाज। देखिए, हम कोचिंग माफियाओं की बात नहीं करेंगे। कोचिंग माफिया है। अब कौन क्या है, कोचिंग माफिया ही है ना। जिनके पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ से कोचिंग जाएंगे, हैं? जिनके पास पैसा है वही तो कोचिंग जाएंगे। 1 रुपए की भी जरूरत कब पड़ती है? 1 रुपए भी आपके पास होगा तब ना आप देंगे, चाहे आप 2 रुपए में पढ़ा रहे हो। तो सरकार को चाहिए, जो हमारे पास, हमारे संविधान ने हमको जो चीजें दी है, जो हमारा अधिकार दिया हुआ है, उस सिस्टम को आप ठीक करिए। सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाइए, सरकारी संस्थानों को मजबूत बनाइए, उनको बढ़िया बनाइए, और जो है विश्वविद्यालयों को अच्छा बनाइए, वहाँ पे अच्छी फैकल्टी दीजिए, तब ना हम मानेंगे। अच्छा, लग रहा है सरकार के ऊपर दबाव है। काहे का दबाव तो हम बना ही रहे हैं। देखिए, हमारे पास कोई काम नहीं है। हम लोग कह दिए कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो हम तो कुत्ते हैं, हमने मान लिया हम कुत्ते हैं, तभी तो यहाँ आके भौं कर रहा है। आप अगर कुत्ते नहीं हैं, बताइए किस तरीके से जो है बैरिकेडिंग लेकर जा रहे हैं। और ये देखिए, ये छात्र हैं, बैरिकेडिंग ले करके जो है उस पर चढ़ जा रहे हैं। और ये देखिए, कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग ले करके छात्र डांस कर रहे हैं। आप कोई ऐसा बैरिकेडिंग को रोकता है जी? पुलिस लाठीचार्ज कर देगा। अरे कोई डर नहीं है। कोई डर, दिल्ली हो, रांची हो, पटना हो, आज भी हम लाठी खाने आ गए हैं। डरती है सरकार, डरती है पुलिस को आगे। डर नहीं आप लोग को? क्यों डरे? डरना होता तो रुक भाई, आप अगर कर देंगे युवाओं के लिए लव लेटर जैसा है। हम लोग FIR से डरते नहीं है। FIR कर दीजिए, AK-47 चला दीजिए, पीछे नहीं हटेंगे। चलिए आइए आइए, देखिए तो ये तमाम लोग कहीं ना कहीं झंडा लेकर, तख्ती लेकर के जो है किस तरीके का एक माहौल बनाया गया है बैरिकेडिंग को। और आपने अब तक जंतर मंतर देखा होगा, रांची का जो प्रोटेस्ट देखा होगा, लेकिन ये स्टूडेंट है, उसमें क्लोज जाइए। देखिए किस तरीके से जो लोहे का बैरिकेडिंग है, छात्र उसको खींच रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, उसके ऊपर नाच रहे हैं। देखिए तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं वो फोटो जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। पुलिस लाचार है। और ये आप तस्वीरों में देखिए, एक कहीं ना कहीं जो है छात्र, इधर आइए देखिए पुलिस किस तरीके से लाचार है। पूरा बैरिकेडिंग जो है हटा दिया गया है। और देखिए सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। और देखिए सारा बैरिकेडिंग को हटा दिए छात्र, तमाम छात्र जो यहाँ पर हैं। इस तरीके से देखिए पुलिस भी बेबस है। पुलिस की तस्वीरों को पुलिस को दिखाइए किस तरीके से बेबस खड़ी है। छात्रों को बुला करके कहा खुद का बहुत यही का मतलब हुआ, उनको आना चाहिए तो धोखा दे दिया। सब धोखेबाज है। वो लोग कह रहे कि हम छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। तो कहाँ गए हम लोग? अकेले कहाँ छोड़ दिए? कहाँ बुलाए हम लोग को? बुला के हम लोग को छोड़ दिया। आप गिन लीजिए कितना जो है बिहार पाकिस्तान छात्र को आगे करके कोई टीचर नहीं है आगे। हम देखिए टीचर बस नहीं बैठे हुए हैं। मेरा छात्र ही मेरा एकता है, इसी मेरा नारा है, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक उम्मीद लेकर के आए हुए थे, लेकिन भैया मेरा ग्रुप में 10-15 लड़के है। 3 क्लास से दरोगा हम लोग हर एक पीटी में सबका निकला। इस बार कहा नहीं निकला? किसी एक लड़का का हम लोग का ग्रुप में नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कौन बताएगा इसका कारण? ना आप लोग बुकलेट देते हैं, ना क्वेश्चन बुकलेट देते हैं, ना आंसर की देते हैं। हम लोग कैसे मालूम चलेगा क्यों नहीं हुआ? एक लड़का का ग्रुप में नहीं हुआ भैया, क्यों नहीं हुआ? बीपीएससी को असर होगा आप लोग जो कर रहे हैं। क्या करे? छात्र लोग में एकता ही नहीं है। बुला लिया गया है। क्या कर ले? 10 सुसाइड कर ले तब असर होगा। गोली नहीं मारेंगे तब तक यहाँ से नहीं है। AK-47 जब तक चलाएगा ना पुलिस, हाँ तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। उसको खुद पता नहीं मिथिलेश तिवारी का स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री वो बोल रहा है स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री है। वो बोल रहा है स्वास्थ्य मंत्री हम शिक्षा मंत्री है। उसमें भी घोटाला लग रहा है। पानी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखता है जब बोलता है तो उसका दिमाग घूर रहा है। वाटर कैनल का व्यवस्था मिथिलेश तिवारी का, उसको पता नहीं है। जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया है वो गांजा बरो वो खुद कह रहा। वो जाकर चिलम पीता था पहले, अभी स्वास्थ्य मंत्री बना। हाँ चिलम पीता था, उसका दिमाग ऐसे घूर गया।
वाटर कैनल की व्यवस्था नहीं है, टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है, ये AK-47 का व्यवस्था नहीं है, कुछ का व्यवस्था कहाँ, चलाइए ना। तो पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं तैनात है मोर्चे पर। तस्वीरों में आप को देखिएगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखता है। शिक्षा मंत्री के अंदर जो बोलने की कैपेसिटी होती है, उसको लेटर भी लिख के देता है ना उनका पीओ, समझ में नहीं आता क्या लेटर लिख के दिया, लेटर भी नहीं पढ़ने आता। तो आइए देखिए किस तरीके से छात्र जो है यहाँ बैरिकेडिंग कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं तमाम युवा जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार आपको तस्वीरों में आप अपडेट दे रहे हैं। बने रहे, देखते रहे बुलेट न्यूज़ टीवी।